राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल राधा प्रिया की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरमुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, कचौरियों से भी ज़्यादा खस्ता टेस्टी बाटी। इस बाटी को बनाने के लिए जो मैंने विधि अपनाई है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, अगर आपने इस तरीके से बाटी बनाई तो गारंटी लेती हूँ कि एकदम परफेक्ट, एकदम टेस्टी बाटियाँ बनकर तैयार होंगी। और ये बाटियाँ इतनी टेस्टी और इतनी खस्ता होती हैं कि बिना दाल के भी आप इसे खा सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमें आटा तैयार करना है। उसमें हम गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आपके पास गेहूं का मोटा आटा जो बाटी बनाने के लिए स्पेशल आटा आता है वो नहीं है, तो आप इस बाटी को नॉर्मल रोटी के आटे से भी बना सकते हैं। हमने आटा अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी मक्के का आटा। मैंने यहाँ पर 10 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। उसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी मक्के का आटा लिया है। तो आप इस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने इसमें मिलाया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच दुरमुरा पीसकर धनिया के बीज, जिसे हम खड़ा धनिया कह सकते हैं, आधा चम्मच सौंफ, और अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच ज़ीरा। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें अभी ऐड कर दी हैं, नमक, धनिया, सौंफ और जीरा। अब हम इसमें मिलाएंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथ में अच्छी तरह से मसल कर मिलाइएगा। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा उसका फ्लेवर सारे आटे में आ जाएगा और बाटियाँ हमारी गैस नहीं करेंगी, बहुत अच्छी तरह से हज़म होंगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मैंने मिक्स कर दिया है। अब उसी कटोरी के माप से मैंने मिलाया है 1 कटोरी दही, ताज़ा दही है। और उसके बाद उसी कटोरी के माप से मैं यहाँ मिला रही हूँ 1 कटोरी घी। घी थोड़ा सा मैंने गुनगुना करा है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी मिला सकते हैं, पर घी या ऑयल मिलाना कंपलसरी है। इसी से हमारी बाटियाँ अच्छी खस्ता बनेंगी, क्योंकि ये मोयन का काम करेगा। तो इस तरह से सारी आटे में चीज़ें हम मिक्स कर देंगे हाथ से। अब पानी की सहायता से हम अच्छा हमारा डो रेडी करेंगे। अच्छी तरह से मसल कर पानी डाल कर हमारा डो हम रेडी कर लेंगे। आटा हमें इस तरह से गूँथना है जिस तरह से हम पराठे के लिए और पूड़ी के लिए आटा गूँथते हैं, ना कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए गूँथते हैं उतना सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँथना है। रोटी बनाने के लिए जो आटा हम लगाते हैं उससे हल्का सा थोड़ा सा ही हमें कम पानी डालकर थोड़ा सा ही कड़क आटा लगाना है। उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए 25 से 30 मिनट के लिए ढककर फूलने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा मैं रख चुकी थी। अब मैं इस आटे से लोइयाँ तैयार करूँगी। अपने दोनों हाथों में तेल लगाकर एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लीजिए। एक बड़ा सा लोवे का आकार देकर उसमें से मैं छोटी छोटी सी लोइयाँ निकाल रही हूँ। इस तरह से जिस साइज़ की, जिस आकार की आपको बाटियाँ बनाना हो उसके हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ लीजिए। यहाँ पर मैं अपनी हथेली के आकार की लोई बना रही हूँ। इतनी बड़ी बाटी, एक जिसकी नॉर्मल डाइट इंसान है, एक बाटी में ही उसका पेट भर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 कटोरी आटा गेहूं का, 1 कटोरी आटा मक्के का मिलाकर कुल 16 बाटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। यहाँ पर मैंने ओवन को गर्म करने रख दिया है। ओवन को 4 से 5 मिनट पहले ही अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे ढककर।
उसके बाद हम उसमें बाटियाँ रख देंगे और ढक्कन अच्छी तरह से लगा देंगे। बिल्कुल भी गैस बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो ओवन की आंच है, जो उसकी फ्लेम है, वो हमें मध्य नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा तेज़ रखना है। जो ओवन में नीचे लोहे का जो छेद वाला भाग होता है, उस पे हल्की सी आंच आग की टच हो, उससे जरा सा आधा इंच नीचे आग रहे, ना टच हो और ना ही ऊपर की तरफ आग आए और ना ही बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम हो। तो मैंने इस तरह से ढक कर रख दिया था अपनी बाटियों को और मैंने समय के अनुसार टोटल 12 मिनट बाद घड़ी देखकर इन बाटियों को पलटना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं जो बाटियाँ बीच में थी वो हल्की हल्की ब्राउन सिक गई हैं और जो साइड में थी वो सिक तो गई हैं, पर उनमें जो नीचे ब्राउन कलर है वो नहीं आया है। तो अब जो बाटियाँ सिक गई हैं उन्हें मैं साइड में कर दूंगी और जो कच्ची कच्ची हैं उन्हें बीच में कर दूंगी। तो 12 मिनट बाद ये रिज़ल्ट हमारी बाटियों का हो चुका है। अब हम इसे पलट कर ऊपर की बाटियाँ नीचे, नीचे की बाटियाँ ऊपर करके फिर से दोबारा से ढककर रख देंगे। बाटियाँ हमारी अच्छी तरह से फूल गई हैं, उनमें हल्के हल्के क्रैक्स दिखने लगे हैं। इसमें आपको गैस की फ्लेम का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। गैस की फ्लेम जिस तरह से होगी उसी के कारण हमारी बाटियाँ अच्छी खस्ता या तो फिर कड़क बन जाएंगी या फिर कच्ची रह जाएंगी। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह से आपने बनाया तो आपकी बाटियाँ यकीन मानिए बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनेंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से सारी बाटियाँ फूल गई हैं। उनका आकार जो है वो 1.5 गुना हो गया है जितनी लोई मैंने रखी थी उससे, और अच्छे क्रैक्स बाटी में अपने आप फूलने के कारण आ गए हैं। तो ये हमारी बाटियाँ मैंने बनाकर और घी लगाकर अच्छी तरह से तैयार कर ली हैं। अब ये खाने के लिए फटाफट से अच्छे से रेडी है। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। बाटियों में मैंने हल्का हल्का सा घी लगाया है, एकदम बिल्कुल तेल में उनको तर नहीं किया है, क्योंकि मोयन में भी मैंने घी लगाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा घी हम नहीं खाते हैं तो हमने कम घी लगाया है। आप चाहें तो उसे अच्छी तरह से घी में डिप भी कर सकते हैं। दाल रेडी कर ली है और अचार रेडी कर लिया है। दाल की रेसिपी मैं अपने चैनल पर आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर आप मेरी दाल की रेसिपी देख सकते हैं। और इन्हीं बाटियों से कुछ बाटियों के मैंने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। तो ये हमारी परफेक्ट दाल बाटी चूरमा खाने के लिए तैयार है। तो इस विधि से आप अगर बाटियाँ बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरमुरी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, इतनी टेस्टी बाटियाँ बनकर तैयार होंगी। सारे मसालों का जो हमने डाले हैं, सौंफ, जीरा, इनका इतना अच्छा टेस्ट आने वाला है कि मुंह में जब आप ये बाटियाँ खाएंगे तो स्वाद जो होगा हर चीज़ का बहुत अच्छे से आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बाटियाँ बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाइए, खाइए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।